ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। फटाफट अपने आंसर्स देने हैं, देखते हैं कौन सबसे जल्दी आंसर देता है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड कौन सा है बेटा, जल्दी से जवाब दो। देखते हैं आपके चैट में क्या आंसर आ रहे हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। परफेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, ग्लास, क्रोम एंड एलम एंड सिलिकॉन कार्बाइड। आई डोंट थिंक सो इसमें किसी को कोई भी इशू आने वाला है, राइट? यस, तो जल्दी जल्दी बचा, जल्दी जल्दी देखते हैं। यस, बी, बहुत बढ़िया, मतलब आंसर्स आने शुरू हो गए हैं और मुझे बी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। कुछ कुछ हैं ए वाले भी, बट कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, राइट? यस, तो बेटा बिल्कुल सही, ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब इसको कैसे देखना है यार, बहुत सिंपल सी चीज है। पॉलीमर्स हो गए सारे के सारे। ग्लास अगर कहीं पर आ जाता है कोई भी वर्ड के आगे, रबड़ अगर कहीं पर आ जाता है कोई भी वर्ड के आगे, तो यानी कि वो अमॉर्फस होंगे। उसके अलावा सारे एलिमेंट्स बेटा, सारे कंपाउंड्स जो होते हैं वो आपके क्रिस्टलाइन होते हैं। थोड़े से अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, वो पॉलीमर्स होते हैं, रबड़ होता है और जो ग्लासेस होते हैं वो होते हैं। तो भैया दिख गया भाई, ग्लास है तो यानी कि यही अमॉर्फस सॉलिड है। बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही, बी आपका करेक्ट आंसर है। मजा आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बीसीसी। पता है क्या, ये क्वेश्चंस आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा प्रीवियस ईयर भी हैं, तो यानी कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जिसमें टाइम तो वेस्ट करना ही नहीं। तो जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर देखते हैं। चलिए चलिए चलिए, नेक्स्ट स्क्रीन पे आपके आ गया है, राइट? यस, क्या है भाई, जल्दी बताओ। सबसे पहले बोला है फ्री स्पेस। क्या बोला है बेटा? फ्री स्पेस। तो पैकिंग फ्रैक्शन याद करो, उसको 100 में से सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया, आंसर आ गया, बिल्कुल सही बेटा। अब मुझे बिल्कुल करेक्ट आंसर दिख रहा है मैम, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, बिल्कुल बेटा, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। बिल्कुल यार, अगर आप बीसीसी की बात करोगे तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है उसकी पैकिंग फ्रैक्शन होती है 68%, राइट? यस, ये परसेंटेज है और 0.68 उसकी पैकिंग फ्रैक्शन होती है, राइट? यस, तो बस 100 में से सब्ट्रैक्ट करो, वो उसका एम्प्टी स्पेस आ जाएगा, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी से देखो और जवाब दो, ठीक है? हाँ बेटा, हिंदी में ही बोल रही है मैम। क्या कहता है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इज। आपको हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा, वो बताना है। चलो देखते हैं इसका जवाब कौन देता है, ठीक है? ए, क्या बात है यार, ऐसे एकदम सही जवाब देते हो ना, ऐसे दिल खुश हो जाता है। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल ए फॉर अनुष्का मैम, बिल्कुल बेटा, ए फॉर अनुष्का मैम इज योर करेक्ट आंसर। 12 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अब हेक्सागोनल का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूं कोऑर्डिनेशन नंबर आया कैसे। यार हमें पता है कि डायरेक्टली कांटेक्ट में जितने एटम्स होते हैं वही कोऑर्डिनेशन नंबर देते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में बेटा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, राइट? यस मैम, कुछ तो ऐसा ही होता है, बीच में आपके एक एटम होता है, ठीक है? अब अगर आप इसके ऊपर बात करोगे तो बेटा इसके ऊपर यहां पर मैम 3 एटम्स होते हैं, राइट? कांटेक्ट में, और बेटा बिल्कुल इसके नीचे ऐसे ही 3 एटम्स होते हैं। तो अगर टोटल कांटेक्ट में देखें तो 1 2 3 4 5 6 और 3 ऊपर और 3 नीचे, तो टोटल 12 हुए, बिल्कुल मैम। तो 12 आपका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल बेटा, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, अमेजिंग, बिल्कुल सही चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आ गया है तो पहले खुद देखो ना, फिर मैम टाइम देगी। In which of the following pairs of structures are tetrahedral as well as octahedral voids present? ये है अच्छा क्वेश्चन, चलो देखते हैं इसका आंसर कौन कौन सही देता है। अभी तक तो मुझे आंसर नहीं दिख रहा है, सही आंसर देना है। आ गया है स्क्रीन के ऊपर तो आपके क्वेश्चन, आई नो 2-3 सेकंड का गैप होता है, बट ठीक है, चलो चलो। ओके बेटा, क्या आंसर आ रहा है? In which of the following pairs are tetrahedral as well as octahedral voids present? C, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बेटा, C आंसर सही है, बिल्कुल C ऑप्शन सही है बेटा। अब इसके बारे में थोड़ा सा
डिस्कशन करते हैं कि मैम सी क्यों है। ठीक है, देखो बेटा, जब भी आप ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करते हो तो वो वॉइड्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं मैम? टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होते हैं जहां पे क्लोज पैकिंग होती है ना, उसी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यस, क्लोज पैकिंग बेटा मतलब कि स्पेस कम होना चाहिए। इस तरीके की जब पैकिंग होती है इसे क्लोज पैकिंग कहते हैं। ठीक है, और जब इस तरीके की पैकिंग होती है तो इसे स्क्वायर पैकिंग बोलते थे आप लोग, क्योंकि इसके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है। तो वॉइड्स, जब आप टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात करते हो तो लेयरिंग इस तरह की होनी चाहिए, और इस तरह की लेयरिंग से बेटा आपके दो टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। और वो दो टाइप के स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? एक है आपका HCP और एक है आपका FCC, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। ठीक है, बिल्कुल सही। तो यहां से आपको आई थिंक सबको क्लियर हो गया है कि ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्लियर? बहुत बढ़िया। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स, बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू सो मच बच्चे। बस ऐसे ही जवाब देने हैं, बट फटाफट आंसर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। ठीक है बेटा, चलो करो इस क्वेश्चन को। क्या कहता है? In the primitive cubic unit cell, the atoms are present at। ठीक है, चलो करो इस क्वेश्चन को। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स कहां प्रेजेंट होते हैं? ये एक्चुअली आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देख रहे हो कैसे क्वेश्चंस आते हैं? अरे चुटकी में आंसर कर सकते हो आप, जल्दी जल्दी बताइए। यस, इन द प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल द एटम्स आर प्रेजेंट एट। अभी तक आंसर नहीं आया यार। वेरी गुड, बिल्कुल सही। अब आ रहा है धीरे धीरे आंसर्स। अब आ गए ना आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल। ए ए ए ए ए मैम, ये भी कोई बोलने की बात है? हमें ये बिल्कुल क्लियर है, राइट? यस। अगर आप प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हो, यानी कि प्रिमिटिव यानी कि बेटा क्यूब बनाओ। मैम बिल्कुल हमें याद है ऐसा क्यूब होता था, और उस क्यूब के कॉर्नर्स के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर बेटा जब जब एटम्स प्रेजेंट होंगे तो उन्हें प्रिमिटिव यूनिट सेल बोला जाता है। तो यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं, राइट? यस। तो कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल, दैट इज ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही, परफेक्ट। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लोगे यार, ऐसे ही आंसर देने हैं सारे। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और इसका आंसर दो। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन अ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इज। देखा सा क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं? ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो यार, अगर एक ही तरह के क्वेश्चंस आपसे घूम के अलग अलग लैंग्वेज में पूछे जाएं तो क्या दिक्कत है? कर सकते हैं ना आंसर। देखो बेटा, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन HCP में ही है, फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन। मैम क्या बात कर रहे हो? मैम ऑप्शन ए आंसर है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हमें क्लियर है, राइट? यस, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल। बस लैंग्वेज चेंज है, सेम क्वेश्चन हमने अभी 2 मिनट पहले किया था, तो आई डोंट थिंक सो आपको फिर से समझाने की जरूरत है, राइट? यस, बहुत बढ़िया। 12 मैम, बहुत बढ़िया बेटा, और ये भी पता होना चाहिए कि 12 कैसे आया। ठीक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कैसे आया। कोऑर्डिनेशन नंबर आई होप आपको समझ आया है। क्लोजेस्ट जो आपके एकदम टच कर रहे होते हैं उन्हें कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द यूनिट सेल प्रेजेंट इन ABC क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ एटम्स इज। चलो बेटा, इसका आंसर दो। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई वुड लाइक टू सी कौन इसका सही आंसर देता है। ठीक है, चलो लेट्स सी। 12 तो ठीक है बेटा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, इस क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, परफेक्ट। द यूनिट सेल प्रेजेंट इन ABC। देखो लेयरिंग अगर हमें आती है, अगर हमने पढ़ी है तो हम इसका आंसर दे पाएंगे। लेट्स सी इसका आंसर कौन देता है।
सी आ रहा है आंसर यार, बी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, काफी ऐसे मिक्स एंड मैच आंसर्स आ रहे हैं। बी ए, करें इस क्वेश्चन को, करें इस क्वेश्चन को बेटा। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं आपको ये चीज समझा दूं कि जब भी आप एबीसी लेयरिंग की बात करते हो ना, तो दो तरह की लेयर होती है। देखो ये है आपकी, यहां से शुरू करेंगे हम, ये है आपकी फर्स्ट लेयर, ठीक है, यस, क्लियर है बेटा, परफेक्ट। अब यहां से बेटा जब आप ए लेयरिंग से आगे बढ़ते हो तो अब हम दो तरह से लेयरिंग कर सकते हैं। हो सकता है कि आप ए टाइप की लेयरिंग करो जब आप 3D में जाते हो। मैं ध्यान से समझा रही हूं बेटा, ध्यान से सुन लो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम 3D में जाते हैं, जब हम 3D में जाते हैं तो ये आपकी एक लेयर बन रही है, ठीक है, परफेक्ट, ये सेम लेयर बना रही हूं मैं, ओके। अब इस लेयर के ऊपर एक और लेयर आ जाएगी, कौन सी, देखो अगर मैं इसके डिप्रेशंस में इस तरीके से अरेंज करती हूं तो बेटा ये आपकी ए बी लेयरिंग होती है, ठीक है, यस। और अगर आप इसके ऊपर फिर से ए लेयर ले आओगे तो वो आपको बीसीसी स्ट्रक्चर दे देगा, वो आपको बीसीसी स्ट्रक्चर दे देगा, ठीक है। एंड अगेन बच्चा रिवाइज करो, इसके अंदर कोई भी ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं होता है, कोई भी ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं होता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, परफेक्ट, यस मैम। तो बीसीसी हो गया है मैम, ये क्लियर हो गया है, और इसके अंदर कोई भी ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं होता। और बेटा यहाँ पे जो लेयरिंग होती है वो ए बी टाइप लेयरिंग होती है। लेकिन अगर आप इसी लेयरिंग को इस तरीके से रखो कि ये आपकी ए लेयर है और इसके डिप्रेशंस के अंदर आप यहां पर बेटा दूसरी लेयर ला रहे हो, ठीक है, यस। तो अभी भी 3D के अंदर ये ए ही लेयर होगी, इसके ऊपर आप क्या करोगे, एक और लेयर ऐड करोगे, दैट इज बी लेयर, यहां पर ऐड करोगे, परफेक्ट बेटा। यहां से आपको दो तरह के वॉइड्स मिलना शुरू होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसके ऊपर ये जो लेयर होगी वो आपकी बी लेयर होगी। इसके ऊपर भी एक और लेयर होती है, उसको हम बनाएंगे लेटर से येलो कलर से, ठीक है। तो जब यहां पर बेटा, जब ये जो डिप्रेशन बना है ना, यहां पर एक और लेयरिंग बनने लगती है तो वो आपकी सी लेयरिंग होती है। और वहां से आपको कौन सा स्ट्रक्चर मिलता है, FCC, दैट इज योर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्या बच्चे आपको क्लियर हुआ, क्या आपको क्लियर हुआ कि एबीसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोज पैकिंग के अंदर आती है, और FCC जो होता है वो एबीसी लेयरिंग देता है। तो यहां से बेटा ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ये थोड़ा सा हाई, मतलब जो हम नॉर्मल क्वेश्चंस कर रहे हैं उससे अच्छा क्वेश्चन था, बट ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और जवाब देना बेटा। Which of the following figures represents the cross section of an octahedral side? एक ऑक्टाहेड्रल साइड का क्रॉस सेक्शन कौन दिखाता है? जल्दी से बेटा इसका आंसर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आपके पास में टाइम है, हम आपको इसके लिए 30 सेकेंड्स देंगे, ठीक है। चलो करो इस क्वेश्चन को। चलो करो बेटा, इसका जवाब दो। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, ठीक है। सी आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। जो आंसर कर रहे हैं वो एक्चुअली यहां पढ़ने आए हैं, जो आंसर कर रहे हैं वो एक्चुअली यहां पढ़ने आए हैं, तो बहुत बढ़िया बेटा। आप आंसर्स दो, आंसर्स दो, यस। ए और डी में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं, ए और डी में बच्चा पार्टी कंफ्यूज हो रही है, तो हम उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। डी बी ए, ओके। चलो बेटा इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। इससे क्या है ना, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज होंगे हमारे। हमें दो तरह के वॉइड्स पता है, मैं आपको दो तरह के वॉइड्स याद करवाती हूँ। दो तरह के वॉइड्स होते हैं मैम, एक वॉइड होता है जिसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, यस। और बेटा दूसरी तरह के वॉइड्स होते हैं जिन्हें आप कहते हो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल नाम से हमें पता चल रहा है कि 4 एटम्स मिलकर
जो वॉइड बनाते हैं उसे टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं, राइट? यस, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बेटा 6 एटम्स मिलकर बनाते हैं, ठीक है? यस, अगर आप एक टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करते हो तो इमेजिन क्या करना है कि आपने ना 3 बॉल्स को रख दिया। तो मैं आपके सामने यहाँ पे 3 बॉल्स रख देती हूँ, ठीक है? लेट अस से मैम ने यहाँ पे 3 बॉल्स रखी, एक बॉल ये रही, दूसरी बॉल ये रही, तीसरी बॉल ये रही। अगर आप ध्यान से देखें बेटा, इसके बीच में एक स्पेस बन रही है, बिल्कुल, इसके ऊपर एक और एटम रख दो। मैम इसके ऊपर एक और एटम रख देते हैं, तो ये होता है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। ये कौन सा वॉइड हुआ? टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है? यस, क्योंकि मैम 4 एटम से मिलकर एक खाली जगह बनी है, उसे टेट्राहेड्रल वॉइड कहेंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड बेटा 6 एटम से मिलकर बनेगा, तो इस तरीके से आपके 4 एटम्स होंगे। जो 4 बॉल्स हैं आप उनको इस तरीके से रख दो, चारों को, एक बॉल इसके ऊपर और एक बॉल इसके नीचे, ठीक है? तो यानी कि आपको क्या इमेजिन करना है कि एक बॉल इसके ऊपर है, एक बॉल इसके नीचे है। तो जो ये खाली स्पेस है ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है? यस, अब बेटा अगर आप इसको कट करो, अगर आप इसको कट करोगे तो क्रॉस सेक्शन क्या होता है? किसी भी चीज को कट करना, राइट? यस, तो अगर आपने इसको कट किया तो कौन सी पिक्चर इन चारों में से आपके सामने आएगी? कौन सी पिक्चर आएगी? आई थिंक अब आप आंसर दे सकते हैं, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आंसर देने में। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, अब बता दो। डी आ गया ना? आ गया, बहुत बढ़िया बेटा, डी इज योर करेक्ट आंसर। वेरी गुड बेटा, ऑप्शन डी जो है मैम वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब कभी भी वॉइड्स के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, राइट? यस, अमेजिंग बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़े, डी इज द करेक्ट आंसर, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट कहता है दैट इफ अनायंस A फ्रॉम द हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग एंड कैटायंस C ऑक्यूपाई ओनली 2/3 of octahedral voids in it, then the general formula of the compound is, ठीक है? चलो मैम आपको इसके लिए भी टाइम दे रही है, अगेन 30 सेकेंड्स में आई थिंक आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? यस, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। थर्टी सेकेंड्स हैं आपके पास, सही जवाब देना है, ठीक है? ओके, बहुत बढ़िया, डी तक ही हैं अभी तक हम। ओके, अगर हम यहां पर देखें तो करूं मैं इस क्वेश्चन को या आप दोगे जवाब? अभी मैम डी आ रहा है, ए आ रहा है, यार एक आंसर दो ना यार, सब ए बी सी डी, थोड़ा सा बेटा टाइम लो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, राइट? यस, सी ए मिक्स आ रहे हैं, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है? मैम आपने बोला कि वी हैव अनायंस फ्रॉम द हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग। बेटा ए जो है वो आपका, दूसरा पेन यूज कर लेते हैं, ए जो है वो आपका क्या है? अनायन है, ठीक है? तो द अनायन ए फ्रॉम द हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग एंड कैटायन सी, और सी आपका बेटा कैटायन है, ऑक्यूपाई ओनली 2/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो बेटा अगर ए HCP ऑक्यूपाई करता है तो HCP में बेटा जो आपका रैंक होता था, Z जो होता था, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते थे? 6 होते थे। याद करना कि HCP में जो आपका रैंक होता है जिसको आप Z से रिप्रेजेंट करते हो वो 6 होता था, ठीक है? यस, तो मैम ये 6 है, क्लियर है, परफेक्ट। तो हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग में कैटायंस C ऑक्यूपाई ओनली 2/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स उतने ही होते हैं जितना कि रैंक होता है। हमेशा याद रखना कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो हमेशा रैंक के इक्वल होते हैं, ठीक है? तो मैम यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे 6 और ये ऑक्यूपाई कितना करते हैं? ओनली 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो यानी कि बेटा 2/3 ऑफ 6 ही वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, परफेक्ट। यस, तो अब क्या होगा यार, 6 से 6 गया तो A3C2, तो देख लो यार A3C2 या C2A3 जो भी देख लेते हैं, C2A3, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अगर ये समझ आया कि ये कैसे करना था तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बिल्कुल कर पाएंगे, राइट? अब आ रहा है ना सबका आंसर, क्या बात है, अब सबका सी आ रहा है, अब सबका सी आएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है यार, परफेक्ट। यानी कि मैम क्लियर हो गया है कि कैसे इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगर लास्ट वाला क्वेश्चन समझ आया तो बेटा इसको ट्राई करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है बेटा। रैंक क्या होती है कि एक पर्टिकुलर सिस्टम जो है, क्यूबिक सिस्टम है आपका, उसके अंदर टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, राइट? याद है प्रिमिटिव में 1 होता था, बॉडी सेंटर्ड में टोटल 2 होते थे। तो उसी तरह से हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग में बेटा रैंक जो होती है वो 6 होती है, ठीक है? यस, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। इन अ सॉलिड ऑक्साइड आयंस आर अरेंज्ड इन CCP, ठीक है? Cations A occupy 1/8 of the tetrahedral voids and cations B occupy 1/4 of the octahedral voids. The formula of the compound is. चलो बेटा ऐसे फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, तो आपको सही जवाब देना है, ठीक है? चलो लेट्स सी। ए आंसर आ रहा है, ठीक है, बी भी आ रहा है यार, सी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, कोई तो छोड़ दो, सारे के सारे ऑप्शन ही दे दिए आंसर में। चलो करते हैं, ठीक है, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। इन अ सॉलिड ऑक्साइड आयंस आर अरेंज्ड इन CCP। तो मैम मुझे पता है कि ऑक्सीजन जो ऑक्साइड आयंस है वो CCP में प्रेजेंट है, ठीक है? कैटायंस A ऑक्यूपाई 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। जो A है वो 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करते हैं, एंड B ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, राइट? यस। अब देखो बेटा CCP है तो अगेन रैंक याद करनी है। CCP मतलब जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं ना, उसी से रिलेट करो। तो उसमें बेटा कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होते थे? रैंक क्या होती थी मैम? 4 होती थी, हमेशा याद रखना 4 होती थी, ठीक है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमेशा रैंक के इक्वल होते हैं और टेट्राहेड्रल हमेशा 2 टाइम्स ऑफ योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। अब यार अगर ये 4 हैं तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 4 विच इज इक्वल टू 8, राइट? यस। तो यहां पर 1/8 × 8 आ जाएगा और ये 1/4 × 4 आ जाएगा। क्लियर? यस। तो ये 8 से 8 गया, 4 से 4 गया, तो यानी कि AbO4 ये मैम हमारा फॉर्मूला होना चाहिए। तो AbO4 बिल्कुल सामने दिख रहा है। A फॉर अनुष्का मैम वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, राइट? यस। तो ऑप्शन A इज योर करेक्ट आंसर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, राइट? यस, बहुत बढ़िया, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब आपको बेटा इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है? यस। तो पढ़ो पहले, उसके बाद में मैम बताएगी ना, पहले आप आंसर दीजिए। परफेक्ट, ए आ रहा है, वाह वाह, परफेक्ट। जल्दी से बताओ बेटा इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। ए आंसर आने लग गया है, ए आंसर आने लग गया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। बी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है। मैम ए फॉर एस्पिरेंट, ये बहुत अच्छा था बेटा, ए फॉर एस्पिरेंट इज परफेक्ट, वेरी गुड, यस। करें इस क्वेश्चन को, करते हैं, चलो। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यानी कि अब हमें सारी स्टेटमेंट्स पढ़नी है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस देन नंबर ऑफ डिफेक्ट्स डिक्रीजेस। क्या कभी ऐसा होता है कि आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो और डिफेक्ट्स कम हो रहे हैं? नहीं बेटा, जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है तो यार डिफेक्ट्स ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, राइट? यस। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है, परफेक्ट। नेक्स्ट बेटा, शॉर्टकी डिफेक्ट अकर्स व्हेन रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर। बेटा शॉर्टकी डिफेक्ट को आप कैसे याद करोगे? हमेशा याद रखना कि शॉर्टकी डिफेक्ट यानी कि उसको रिलेट करो कोई वर्ड शॉर्ट से। किससे? शॉर्ट से। शॉर्ट मतलब किसी चीज की कमी होना, कोई चीज कम होना इज शॉर्टकी। तो बेटा शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है कि छोड़कर चले जाते हैं। इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और अनायंस जो होते हैं दोनों छोड़कर चले जाते हैं और इसीलिए कुछ चीज की कमी होती है शॉर्टकी डिफेक्ट में। इट इज शॉर्ट ऑफ समथिंग, राइट? यस। तो यानी कि ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि उसमें तो दोनों इक्वल साइज के होते हैं, कंपेरेबल साइज के होते हैं और छोड़कर चले जाते हैं लैटिस को।
तो मैम शॉर्टकी डिफेक्ट वाला भी सही नहीं हो सकता। अब फ्रैंकल डिफेक्ट को याद करो बेटा। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता था मैम, ऐसे आपके कटायंस और अनायंस बड़े होते थे और इनमें से जो कटायन होता था उसका साइज छोटा होता था। कटायन कौन सा होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। हाँ, अब क्या करेगा वो, अपनी पोजीशन को छोड़कर, मान लो यहां पे बैठा था, ठीक है, ऐसे मैं लिख रही हूं, अब क्या बोलता, कटायन जो है वो अपनी जगह को छोड़कर क्या करेगा, इंटरस्टिशियल पोजीशन पर आकर बैठ जाएगा। तो यार यहां पे आके अगर वो बैठ जाएगा तो यानी कि उसने इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दिखाया है, उसने सिर्फ अपनी जगह को छोड़ा है। यहां पर बेटा डेंसिटी भी सेम रहती है और यहां पर साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। अनायंस का साइज बहुत ज्यादा होता है और कटायंस का साइज बहुत कम होता है, राइट? यस, तो मैम ये ऑप्शन जो है वो सही है, दैट फ्रैंकल डिफेक्ट जब तब अकर करता है जब रेडियस ऑफ कटायन इज स्मॉलर। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। Next, when anion leaves the normal lattice site and electron occupies interstitial sites in the crystal lattice, it is called, क्या होता है बेटा? ठीक है, परफेक्ट। क्या होगा इसका आंसर? जब आपके अनायंस अपनी पोजीशन को छोड़ दें और उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाए। मैम जब अनायन छोड़ देगा तो यानी कि कटायन ज्यादा हो गए। बिल्कुल बेटा, अगर अनायन छोड़कर चला गया तो कटायन ज्यादा हो गए, और जैसे ही कटायन ज्यादा होते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते थे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। उस डिफेक्ट को क्या कहते थे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो मैम मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा। जल्दी से सोचकर बताओ कि जहां पर इलेक्ट्रॉन पोजीशन लेता था उसको क्या नाम देते थे, उसको क्या नाम देते थे बेटा, उसको नाम देते थे एफ सेंटर, उसको कहते थे एफ सेंटर। देखो हमारा एम सिर्फ क्वेश्चंस करना नहीं है, हमारा एम रिवीजन करना है, तो वी आर रिवाइजिंग एज वेल, राइट? तो बेटा हर चीज याद करो। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया बेटा, बी नहीं है, सी है ना, मेटल एक्सेस होगा। यस, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरीमैग्नेटिज्म इज इन। बेटा फेरीमैग्नेटिज्म कहां पर प्रेजेंट होता है? जल्दी से बस इसी को देखना है, देखते ही आंसर आ जाएगा। 20 सेकंड का सवाल है, जल्दी से देख के बताओ। एफ सेंटर, एफ सेंटर, बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे आंसर्स चाहिए। बिल्कुल एफ सेंटर कहते हैं, बहुत बढ़िया। अब देखो यार, फेरीमैग्नेटिज्म क्या होता है मैम? 3 तरह की मैग्नेटिज्म थी, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म। फेरो क्या होता था बेटा? जब सारे के सारे सेम डाइपोल जो होते हैं सेम डायरेक्शन के अंदर अलाइन होते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है? जब इक्वल नंबर ऑफ ऊपर नीचे हो तो उसे एंटी फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं, क्योंकि मैम वो कंप्लीटली कैंसिल आउट कर देता है। और अगर आप बेटा फेरीमैग्नेटिज्म की बात करते हो तो मैम 3-4 ऐसे कर दो, 2 नीचे कर दो, तो इनबैलेंस होता है। जब इम्बैलेंस होता है तो वो फेरी होता है। कौन सा इनमें से? इम्बैलेंस। मैम ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया बेटा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं, तो आप फोकस करो अपनी पढ़ाई पे, डोंट फोकस ऑन अदर पीपल, राइट? वेरी गुड बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। परफेक्ट, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। अब हम एक एग्जांपल बता दो फटाफट अमॉर्फस सॉलिड का बेटा। आई थिंक अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, कौन सा होगा मैम? रबड़ होगा। कौन सा होगा बेटा? रबड़ होगा, राइट? यस, बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां पर बी है क्या आंसर? बी है? नहीं, डी है बेटा, डी है। यस, बहुत बढ़िया। चैट अगर ध्यान से देखे ना, कोई पढ़ नहीं रहा है, सिर्फ कुछ अच्छे बच्चे हैं, बहुत जिनको एक्चुअली अपने एग्जाम की टेंशन है। चलो बहुत बढ़िया बेटा, डी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, क्योंकि मैम रबड़ आ गया ना, तो रबड़ तो अमॉर्फस होता है, हो गया। बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड? अगेन बेटा देख रहे हो आप, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं आपसे, ठीक है? तो फटाफट करेंगे इन क्वेश्चंस को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड? मैंने बोला था रबड़ हो, ग्लास हो या पॉलीमर हो, बस रबड़ ग्लास पॉलीमर, रबड़ ग्लास पॉलीमर। बहुत बढ़िया, फिर से आ रहा है आंसर मेरे सामने, बिल्कुल जल्दी से आंसर दे दो। आई थिंक आपकी स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन, तो फटाफट आंसर दे दो। मैम सी, बहुत बढ़िया बेटा, आ गए आंसर्स। मैम सी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ग्लास जो होता है वो हमारा अमॉर्फस सॉलिड होता है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
अमेजिंग, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बेटा, when an electron occupies the empty space of negatively charged ion then the defect is in the crystal is जब एक इलेक्ट्रॉन कोई अनायन की जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है, अभी अभी आप लोगों ने मुझे आंसर दिया था, जब कोई अनायन की पोजीशन को इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेता है तो क्या कहते हैं उसे? एक आंसर आ जाए, बस एक बार आंसर आ जाए, उसके बाद में हम टिक कर देंगे। मैं वेट कर रही हूं, ठीक है? एक बार आंसर दे दो, मैम वेट कर रही हैं। सी, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल एफ सेंटर कहते हैं उसे। आई थिंक ये सबको क्लियर है मैम, एफ सेंटर कहते हैं जब आपके पास में एक अनायन जाता है तो इलेक्ट्रॉन आता है और उसी इलेक्ट्रॉन की वजह से बेटा कलर आता था, उसी की वजह से कलर आता था, राइट? यस, आई होप सबको ये याद है। बहुत बढ़िया, सी, अमेजिंग बच्चे, अमेजिंग। तो भाई याद है, भाई सबको याद है, किसी को कोई डाउट नहीं।